सवाल ये हो रहा है कि कट्टरता के खिलाफ पूरा इंडिया नहीं खड़ा हो रहा। कट्टरता के खिलाफ जिस तरह से मुस्लिम समाज को भी सड़कों पर उतरना चाहिए वो नहीं दिखता, इसलिए हम वो लड़ाई शायद हार रहे हैं कट्टरता से। आपको लगता है ऐसा शोएब जमाई? थोड़ा इसमें डिफरेंस लगता है कि कट्टरता के खिलाफ कोई भी समाज पूरी तरीके से खड़ा हो नहीं पा रहा। सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं है, हिंदू समाज में भी हमने देखा कि जितना विरोध नुपुर शर्मा या टी राजा का करना चाहिए था, सड़कों पे उतरने की अगर बात है तो कोई भी समाज नहीं उतरा ना। आप देखें, हालांकि अजीत डोभाल साहब के साथ जब मीटिंग हुई तो हमने देखा कि एक राष्ट्रीय लेवल पे बहुत बड़े पैमाने पर जो है सर तन से जुदा के बारे में कंडेमनेशन और उसको डिनाउंस करने का काम भी समाज ने किया, समाज के लोगों ने किया। लेकिन समाज के अंदर देखिए, आप मुझसे बार बार सवाल पूछते रहते हैं कि किसके जीने का अधिकार है। संविधान तो सबके जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ तो सबके लिए है, चाहे वो अपराधी हो या आरोपी हो या नफरत फैलाने वाला हो या प्यार फैलाने वाला, सबके लिए। और मैं मानता हूँ, ठीक है, ये बात सही है। तो एक बार बोल दीजिए, मैं नुपुर शर्मा की जिंदगी का समर्थन करता हूँ। संविधान ने जो अधिकार, जबान लड़खड़ा गई, बताइए 1 सेकंड में बोल दीजिए ना। अब नहीं, इसमें कोई बोलिए, एक बार कोट अनकोट बोलिए। एक मिनट शांत, कोट अनकोट बोलिए। मैं नुपुर शर्मा और टी राजा के उनके जीने का अधिकार का समर्थन करता हूं। एक बार बोल दीजिए। इसमें आपको नियत ढूंढनी पड़ेगी। क्या आप उसका महिमा मंडन करवाना चाह रहे हैं? नहीं ना, महिमा मंडन तो नहीं होगी ना। अभी बोल रहे थे राइट टू लाइफ, नहीं बोल पा रहे, बताइए। जीने का अधिकार नहीं बोल पा रहे हैं। शोएब बोल दीजिए ना। बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। आप चुप रहिए। भारत में पैदा हुए मेरे भाई, यहाँ पे तो किसी जीव हत्या भी पाप है। आप एक हम जितना भारत में पैदा हुए हैं अधिकार के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। साथ खड़ा मुझे नहीं, एक मिनट सुबह अभी हुआ ये, जब आपने शोएब आपने शुरुआत करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी बातें करी, बट मुझे थोड़ा सा डाउट हो, इसलिए मैंने सवाल पूछा जिसमें 30 सेकंड भी नहीं लगे आपका असली चेहरा सामने आने में। एक बार बोल दीजिए। एक मिनट, सवाल ले रहा हूं। यहाँ जितने लोग हैं सब आपसे जानना चाहते हैं, अगर वाकई आप कट्टरता के खिलाफ हैं तो आप बोलिए, मैं नुपुर शर्मा और टी राजा के जीने के अधिकार का समर्थन करता हूं, कोट अनकोट। और धमकी देने वालों को निंदा नहीं, वो छोड़िए, वो नहीं करेंगे। वो जरूरी नहीं है कि जो शब्द आप मेरे जुबान में डालना चाहे वही मैं बोलूं। उनके जीने का समर्थन करता हूं, अपने अल्फाज में बोल सकता हूं। नहीं, उनके जीने का समर्थन करता हूं मैं उसको अपने। क्या ये मेरे अल्फाज असंवैधानिक है? क्या जीने का ये अल्फाज आपके जो है वो इंटेंशनली ठीक नहीं है। अच्छा, उनके जीने का अधिकार का समर्थन आप उसके महिमा मंडन की तरफ जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, मैंने वही कहा ना। बोलिए ना, नुपुर शर्मा और टी राजा को जीने का अधिकार है। बिल्कुल है, बोलिए ना, बोलिए मैं नुपुर शर्मा और टी राजा को जीने का अधिकार, एक बार बोल दीजिए। नहीं, आप हैकल नहीं कर सकते। नहीं बोल सकते, देखिए आप हैकल नहीं कर सकते ना। आप हैकल नहीं कर सकते। चलिए एक और सवाल लेता हूं इनसे। सलमान रश्दी पर हमला गलत? नहीं, आप हैकल तो नहीं कर सकते ना दोस्त। फ्रांस में पेटी टीचर का गला काटा गया, फ्रांस में पेटी टीचर का गला काटा गया, गलत? अरे गलत है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। फ्रांस में पेटी टीचर का गला काटा गया, गलत है, बोल दिया। सलमान रश्दी पर हमला गलत है। कमलेश तिवारी की हत्या गलत है। टी राजा और नुपुर शर्मा को जीने का अधिकार है, बिल्कुल सबको है। पूरा बोलिए ना, मच्छर बोलिए ना, नुपुर शर्मा। मच्छर नहीं, ये बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए शोएब, ये बदतमीजी मत करिएगा। नहीं, ये बदतमीजी मत करिएगा। नहीं, राइट टू लाइफ। नहीं, फिर मैं आपको भी बोलूं, मच्छर को भी बोलने का अधिकार है, शोएब जमाई को भी बोलने का अधिकार है, तब आपको अच्छा लगेगा। आप बोलिए, नुपुर शर्मा और टी राजा को जीने का अधिकार है। खुले में जीने का अधिकार नहीं है, मैं कल भी बोल रहा था। आप खुले में जीने का अधिकार नहीं है, सुन लीजिए। इनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। खुले में जीने का अधिकार नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो जो अच्छा चलिए, तो ये एक मिनट, जो सेंटीमेंट हर्ट करे उसको खुले में जीने का अधिकार नहीं है, ठीक है भाई। यानी कि मुनव्वर फारूकी को खुले में जीने का अधिकार नहीं है, यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी को खुले में जीने का अधिकार नहीं है, यानी कि आदिल चिश्ती जिसने कहा था भगवान की सेल लगी है, उसको खुले में जीने का अधिकार नहीं है। सारे लोग जेल गए, नहीं अब आ गए ना बाहर, सब लोग जेल गए। तो ये अच्छा, ये जेल जाके बाहर आ जाएंगे तो इनको अधिकार हो जाएगा राजा को? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। ये क्या बात हुई फिर? सुनिए, जितने लोगों को जेल जाना पड़ा और जितने लोगों को आप देखें, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब तक नहीं होती। पूरी उसकी तंत्र मीडिया से लेकर प्रशासन लग जाता है कि उसको किस तरीके से बचाया जाए। आज टी राजा की गिरफ्तारी सिर्फ इस वजह से हुई कि वो तेलंगाना पुलिस थी। अगर ये बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस होती तो उसकी भी गिरफ्तारी नहीं होती। नहीं, बेल हो गई या नहीं हो गई, लेकिन यहाँ से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी हुई। शोएब, बात हुई थी कि अगर इनको खुले में जीने का अधिकार नहीं है ना, तो फिर उनको भी खुले में जीने का अधिकार नहीं होगा। अगर यही पैमाना सर
सवाल ये उठता है शोएब की यहां पर भावनाएं आहत होने पर सर तन से जुदा भी जायज हो जाता है, लेकिन वहां भावनाएं आहत होने पर शो रद्द कराना भी नाजायज हो जाता है। वहां शो भी नहीं रद्द कराने की मांग कर सकते कि शो भाई सेंटिमेंट तो हर्ट हुए ना। आप बताइए, माता सीता को गाली दी थी, माता सीता को प्रभुराम को गाली दी थी उसने, लेकिन उनका शो भी रद्द कराने की मांग हो रही है, तो वो नाजायज है। मैं कल भी आपके साथ शो में यही चर्चा पर था, तब भी आप मुझे ऐसे ही हैकल कर रहे थे। अच्छा, पूरे ये हैकल है, 3 मिनट हैकल में है। आपने ये 30 बार रोका और क्योंकि अपने शब्द अभिव्यक्ति मेरे का जुबान में अधिकार डाले। है ये ये। मानसिकता आप दर्शाती है संविधान की कि बहुत आप बात किसी को करते बोलने हैं। नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि वो शब्द बोला सामने वाला उनको जो आप जीने नहीं देना चाहते और तो मैं आप आपको ये बोलने खुला नहीं देना डिबेट का चाहता। नाटक मत कौन ज्यादा कीजिए। कट्टर हुआ ये बताइए। डेमोक्रेसी का नाटक मत आप कीजिए। उनको बोलने नहीं, आप जीने नहीं देना चाहते, मैं अरे आपको आप बोलने नहीं biased देना चाहता। मानसिकता से पीड़ित कपिल आदमी। मदान।